हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से आपकी एक्सरसाइज 2A लग रही थी और एक्सरसाइज 2A के आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने लगा लिए थे यहाँ तक। तो एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने यहाँ तक लगा लिए थे। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आपको सवाल लगवाएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 लगाना है। और दोस्तों, यदि आपने हमारे एक्सरसाइज 2A का पार्ट 1 यदि ना देखा हो तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज 2A का पार्ट 1 देखिए। उसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि बहुपद क्या कहलाता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका पार्ट 1 में है। आज आपका पार्ट 2 आया है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 से आप लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। क्या बताइए दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, और ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपके पेपर में जरूर आने की संभावना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि इसमें 4 सवाल दोस्तों हैं। चारों सवालों में आपको जी बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है जो चीज़ गुणा में है, यानी कि इसके साथ पहला सवाल लिखा है 2 + x² + x, तो इसमें बताना आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ में आपका क्या लिखा है, इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, तो आप क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। जैसे यदि हम आपको एग्जाम्पल में लेकर के दिखाएं, जैसे हमारे पास सवाल लिखा है 9x² + 4x² + 3x + के 2, इस तरीके का जो सवाल है आपका, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम एक्स स्क्वायर वाला पद देखेंगे केवल। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है आपका? 4x स्क्वायर का मतलब होता है 4 × x², मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन संख्या गुणा में लिखी है? तो 4 लिखी है। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या कहलाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कहलाएगा 4, आंसर रहेगा। तो जी तो एग्जाम्पल है आपका। अब इसी तरीके से आपको इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? इधर पर 1 मानेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक आप क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। ठीक। और इधर पर देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ आपका क्या लिखा? π/2 लिखा है। क्या लिखा दोस्तों? π/2। तो आपका π/2 आपका आंसर कहलाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना? π/2 आपका आंसर रहेगा। और इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं 2 - x² + x। तो एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या है? तो इसके आगे कुछ नहीं है। सवाल आपका 2nd नंबर में लिखा है 2 - x² + x की घाते 3। तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? -1 मान लेंगे इधर पर, मतलब माइनस चिन्ह तो है, 1 मान लेंगे इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या कहलाएगा? -1। तो ये आपका आंसर कहलाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या कहलाएगा आपका?
एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कहलाएगा माइनस के 1। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और ये आपका रफ सवाल है, हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब आपका चौथे नंबर का सवाल में क्या कह रहा है जी? चौथे नंबर का सवाल आपसे कह रहे हैं कि भैया इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक बताइए, यानी कि √2x - के 1। तो दोस्तों इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो इसमें अपन क्या मानेंगे? 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? 0। कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या कहलाएगा? 0। तो इस तरीके से आपने दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना आपने सीखा है। इसी तरीके से यदि पेपर में कहें कि एक्स क्यू का गुणांक बताइए, क्या दोस्तों? एक्स क्यू का गुणांक बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर एक्स क्यू का देख लेना, आप बात खत्म। एक्स क्यू का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, जिसका वो पूछे वही वाले पद में आपको देखना है, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 लगा लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी मालूम कीजिए। एक पदी, द्विपदी मतलब कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी का मतलब क्या होता है कि इसमें एक पद है कि दो पद है कि तीन पद है। ये तो 10x लिखा है, ये तो एक ही पद कहलाएगा, यानी कि बोले तो एक पदी। क्या कहलाएगा? एक पदी आपका कहलाएगा। इसके बाद में सेकंड सवाल आपका ये है। सेकंड सवाल में आप इसको लिख सकते हैं कैसा? एक पदी, और ये कौन सा है आपका? द्विपदी। तो एक पदी और द्विपदी, तो ये कहलाएगा आपका द्विपदी। बस एक पदी, द्विपदी। तो ये पहला है आपका एक पदी, दूसरा सवाल है आपका द्विपदी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। कैसा? x + 1 का x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यदि सवाल सॉल्व हो रहा है तो पहले आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो x को मानिए आप a और एक को मानिए आप b, यानी कि a + b का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला खोल सकते। कैसा? a² + 2ab + के b²। तो x का वर्ग करेंगे x², इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2x और 1 का 1। तो इसमें कितने पद होगा? एक पद, दो पद, तीन पद। तो आपका क्या कहलाएगा? त्रिपदी व्यंजक है। ये कौन सा पदी है दोस्तों? त्रिपदी व्यंजक है। त्रिपदी व्यंजक है। इस तरीके से आपको काम करना है। तीसरा सवाल इसी तरीके से दोस्तों आप अगर चौथा सवाल देखें तो चौथा सवाल भी इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। x + 9 का होल स्क्वायर है, आप इसको a मानिए, इसको b मानिए। a + b का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला खोल सकते हैं। कैसे? a² + 2ab + के b², a² + 2ab + के b²। इस टाइप से आप अपना फॉर्मूला खोलिए और फॉर्मूला खोल करके आपको पता चलेगा कि यह एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। x² इनका गुणा करेंगे 2 नम 18x 9 नम 81। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो दोस्तों तीन पद है सो त्रिपदी कहलाएगा। तो अपन क्या कहेंगे? यह व्यंजक क्या है? त्रिपदी है। यह व्यंजक त्रिपदी है। यह व्यंजक आपका कौन सा है दोस्तों? त्रिपदी व्यंजक है। तो चौथा सवाल आपने लगा लिया। पांचवा सवाल को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो बस आप सीधा डायरेक्ट लिख देंगे क्या, त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक है जो 5वां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन तो आपका एक पदी है, तो आप क्या करेंगे, एक पदी लिख देंगे बस, एक पदी व्यंजक है, एक पदी व्यंजक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 लग जाएगा कि यानी कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कि कौन सा पदी है। पहले आपको सवाल को सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि सवाल का जो भी आंसर आ रहा है उसके एक पद है कि दो पद है कि तीन पद। एक पद है तो एक पदी कहलाएगा, दो पद है तो द्विपदी कहलाएगा, तीन पद है तो त्रिपदी व्यंजक आपका कहलाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 लग जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या लिखना है, आरोही क्रम में। क्या लिखना है दोस्तों कि आरोही व्यंजकों को आरोही क्रम में आप लिखिए, व्यंजकों को आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम हम कैसे लिखेंगे, हमने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया है पार्ट नंबर 1 में कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। यानी कि बोलें तो छोटी से बड़ी संख्या, छोटी से बड़ी संख्या, छोटी से आप कहाँ जाएंगे, बड़ी संख्या की ओर जाएंगे, तो वो कहलाएगा आपका क्या, आरोही क्रम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 5x की घाते 7 प्लस x प्लस x की घाते 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x की घाते 6 प्लस 2x की घाते 5 प्लस 7। इस तरीके से आपका ये पहला सवाल है। इसका आपको क्या छांटना है, तो आंसर निकालना है। तो आंसर हम कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या। क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी, इसमें आपको घात देख करके बताना है सबसे छोटी संख्या। एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जो भी अचर पद रहेगा वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो अचर पद आपका क्या कहलाएगा, 7। क्या कहलाएगा, 7। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि अचर पद क्या कहलाता है सर, और चर पद क्या कहलाता है। चर और अचर पद आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चर पद वे पद कहलाते हैं जिसके साथ ABCD के अक्षर जुड़े हों। जैसे 5 के साथ x जुड़ा है, चर पद है। जी x है चर पद है, जी x है चर पद है, जी x है चर पद, जी चर पद है, जी चर पद। लेकिन 7 के साथ तो कुछ है ही नहीं, ना A ना B ना C, ABCD का कोई अक्षर ही नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, अचर पद। तो 7 है सबसे छोटी संख्या कहलाएगी 7। अब इससे बड़ी, अब घात में देखेंगे, पहले एक घात वाला पद, एक घात वाला पद, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, एक घात मानते तो x लिखेंगे। फिर एक घात का कितनी घात, 2 घात, तो 2 घात कितनी है, माइनस के 5x स्क्वायर। क्या दोस्तों, माइनस के 5x स्क्वायर। माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर। x हो गया 7 हो गया, माइनस के 5x स्क्वायर हो गए, यानी कि 2 घात वाला। अब 3 घात वाला है अपन, नहीं है। 4 घात वाला है, नहीं है। तो 5 घात वाला तो है भैया। तो प्लस के 2x की घाते 5 और प्लस के 5x की घाते 6। पहले 5 घात फिर 6 घात। हमें घातन से ही पता करना है कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। 6 घात हुआ, अब कौन सी, 7 घात वाला पद, तो यानी कि 5x की घाते 7 और 8 घात प्लस x की घाते 8, ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, यानी छोटी से बड़ी की ओर। आप इनको मत देखें, आगे की संख्या को मत देखें, आप घात को देखें। घात देख करके भी हम घात देख करके हम पता करेंगे कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है। ठीक है ना,
इस तरीके से आपका आरोही क्रम का पहला क्वेश्चन लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखें आप। सेकंड क्वेश्चन है x की घाते 3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के x की घाते 5 माइनस के x, माइनस के नहीं है दोस्तों, प्लस के जो x है। अब इसको आपको क्या निकालना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम आप कैसे निकालेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी, 1 अचर पद कहलाएगा। फिर इससे बड़ी x कहलाएगा यानी 1 घात वाला। फिर क्या कहलाएगा, 2 घात वाला यानी कि एक्स स्क्वायर। फिर कहलाएगा 3 घात वाला पद यानी x की घाते 3। फिर कहलाएगा 5 घात वाला पद x की घाते 5। ये आपका आंसर कहलाएगा इस तरीके से। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको आरोही क्रम व अवरोही क्रम क्या आ रहे होंगे, समझ में जरूर आ रहे होंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है आपका x की घाते 5 प्लस x की घाते 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घाते 4 प्लस के x माइनस के x की घाते 3 प्लस के 17। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकालेंगे। हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम हम कैसे बताएंगे, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें हम क्या देखेंगे, अचर पद। क्या है, अचर पद सबसे छोटी संख्या कहलाती है। अब इससे बड़ी कौन सी कहलाएगी, फिर 1 घात वाला पद यानी कि प्लस के x। फिर इससे बड़ी 2 घात वाला पद। फिर इससे बड़ी 3 घात वाला पद x की घाते 3। फिर 4 घात वाला पद, 3 घात हो गया, 4 घात हो गया। अब 5 घात वाला पद यानी कि प्लस के x की घाते 5। फिर प्लस के x की घाते 6 यानी ये आपका आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं कौन सा, 8वां क्वेश्चन, अवरोही क्रम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखना है कि निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखो। अभी आपने सीखा था कि आरोही क्रम किसे कहते हैं, मतलब आरोही क्रम में लिखना। अब हम सीखेंगे अवरोही क्रम में। तो हम अब अवरोही क्रम का मतलब बता दें पहले आपको। अवरोही क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी से छोटी, यानी कि बड़ी से छोटी संख्या लिखी जाती है। यानी कहने का अर्थ होता है घटता क्रम। कौन सा दोस्तों, घटता क्रम। यानी कि पहले आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि 13x स्क्वायर माइनस 4x की घाते 5 प्लस 7x की घाते 3 प्लस 2x की घाते 4। सबसे पहले आपको लिखना है सबसे बड़ी संख्या। तो हमने अभी बताया था कि सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है, जिस पे सबसे बड़ी घात होती है वो सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 5 घात। तो ये पद आपका सबसे बड़ा कहलाएगा। तो पहले आप लिखेंगे माइनस के 4x की घाते 5। ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर। तो 4x की घाते 5 माइनस के 4x की घाते 5 घात है। फिर इसके बाद आप लगाएंगे 4 घात वाला पद, 2x की घाते 4। फिर आप लिखेंगे 3 घात वाला पद यानी 7x की घाते 3। फिर आप लिखेंगे 13x स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप, 13x स्क्वायर। इस तरीके से आपका एक घटता क्रम आपका लिख गया, यानी कि अवरोही क्रम में आपने लिखना सीख लिया है। सेकंड सवाल आप देखेंगे इसी तरीके से। सेकंड सवाल क्या है, y स्क्वायर प्लस 2y की घाते 4 प्लस 3y प्लस y की घाते 3 प्लस 8।
इस तरीके से आप सेकंड सवाल लगाएंगे। तो सेकंड सवाल में आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी आपकी, जिस पर सबसे ज़्यादा घात हो, तो इस पर है। आप आगे की संख्या को मत देखें, आप घात को देखें कि घात कौन सी है सबसे बड़ी। तो 4 घात है, तो 2 की घाते 4। क्या दोस्तों, 2 की घाते 4 आपका तो 2 की घाते 4, और इसके बाद में 4 घात का 3 घात, तो प्लस y की घाते 3। क्या, y की घाते 3। और हम देखेंगे y की घाते 3। y की घाते 3। अब इसके बाद हम देखेंगे 2 घात, यानी कि y स्क्वायर। पहले 4 घात वाला पद, फिर 3 घात वाला पद, फिर 2 घात वाला पद, और फिर अपन क्या लगाएंगे, 1 घात वाला पद, यानी कि 3y। फिर लगाएंगे आप क्या, अचर पद। तो इस तरीके से आपका सेकंड सवाल आपका रहेगा, यानी कि फर्स्ट सवाल लगाया आपने, सेकंड सवाल लगाया। अब थर्ड सवाल के लिए आप देखें, आप इसी के सामने हम लिख दे रहे हैं इसका आंसर कि अवरोही क्रम में आपको कैसे करना है। पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात क्या है, x की घाते 4, तो x की घाते 4 लिखिए। फिर आप लिखिए 3 घात वाला, यानी घटता क्रम लिखने हैं आपको। पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी। आगे की गुणांक वाली संख्या ना देखना आपको पावर देखना। फिर 1 घात वाला पद देखेंगे, फिर आप देखेंगे अचर पद। क्या देखेंगे आप, अचर पद। इस तरीके से आपने अवरोही क्रम को लिखना आपने सीखा है। अवरोही क्रम में हमने क्या सीखा है कि बड़ी से छोटी संख्या यानी कि घटता क्रम हमने देखा है। और इससे पहले हमने देखा था आरोही क्रम। आरोही क्रम से पहले हमने देखा है कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कैसे मालूम करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके पहले और देखा था हमने कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पार्ट सेकंड आज एक्सरसाइज 2 का हमने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। यानी इतने ही सवाल हैं आपके, क्वेश्चन 8 सवाल हैं एक्सरसाइज 2 में। तो लास्ट सवाल अपना ये था, और हम आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में ज़रूर आया होगा। क्या दोस्तों, आपको सवाल समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और लिखा है कि बड़ी से बड़ी समस्या छोटी लगने लगती है जब आपकी इच्छा शक्ति बड़ी हो। यानी बड़ी से बड़ी समस्या छोटी लगने लगती है जब आपकी इच्छा शक्ति बड़ी हो। तो इस पर हम अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 2 ये आपकी कंप्लीट होती है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आएंगे। और यदि आपको समझ में ना आ रहे हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको और अच्छे से बेहतर से आप कंटेंट लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको सवाल समझ में आ सकें। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ, और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाते रहिएगा।